चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए आप लोग सुबह के 6 बजे अभिमन्यु बैच के साथ। तो चलिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीकेजीएस पर। चलिए तो बच्चे आप लोग रेडी हैं सुबह के अभिमन्यु बैच स्टैटिक जीके जीएस के साथ। तो चलिए आप लोग का अभिमन्यु बैच लेकर आज आया है प्रमुख मापकीय यंत्र। ठीक है, नौकरी तैयार है, क्या आप तैयार हैं? नौकरी तो बाजार में रेडी है बच्चे, क्या आप रेडी हैं इसको लेने के लिए? रेडी हैं तो जाग जाइए, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग आज द स्टैटिक जीके में देखेंगे प्रमुख मापकीय यंत्र। ये आपको कहां लाभ करेगा? एसएससी जीडी में, रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षा में, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, पूरे भारत में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उस सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, मुश्किल हमें तब दिखती है जब हमारा लक्ष्य केंद्र पर, जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। मुश्किल हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। अगर ध्यान लक्ष्य पर होता है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। नाम है मापकीय यंत्र, प्रमुख मापकीय यंत्र। जैसे पहला, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किसके द्वारा मापेंगे? ऑडियोमीटर के द्वारा। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किसके द्वारा मापा जाएगा बच्चे? ऑडियोमीटर के द्वारा मापते हैं। सौर विकिरण को मापने में किसका प्रयोग करेंगे? पाइरहेलियोमीटर। ठीक है, सौर विकिरण को मापने में पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसको मापने में? सौर विकिरण को मापने में। गैसों का दाब मापने में किसका प्रयोग करेंगे? मैनोमीटर का। गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व किससे मापेंगे? हाइड्रोमीटर से। ध्यान दीजिएगा, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व पूछ रहा है, किसके द्वारा मापा जाएगा? हाइड्रोमीटर के द्वारा। हवा की आर्द्रता मापने में बोलेगा तो हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग करेंगे? हाइग्रोमीटर का। वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर के द्वारा। सौर विकिरण मापने में पाइरहेलियोमीटर। गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। और आप हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। विद्युत धारा मापने में किसका प्रयोग करेंगे? अमीटर का। विद्युत धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाएगा? अमीटर का। विद्युत धारा मापने में किसका प्रयोग करेंगे? अमीटर का प्रयोग करेंगे। सोने की शुद्धता मापने में कैरेट का प्रयोग करेंगे। सोने की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाएगा? कैरेट के द्वारा। आप जानते हैं ना, आपको बोलता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, है ना? तो सोने की शुद्धता किससे में मापेंगे? कैरेट में मापेंगे। अगला सवाल, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्टेथोस्कोप का। जो डॉक्टर का आला होता है, ठीक है ना, डॉक्टर का जो आला उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो हृदय की गति सुनने में किसका प्रयोग करेंगे? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करेंगे। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इसके लिए कानून किसका प्रयोग करेगी? पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। उसका कौन सा टेस्ट करेगी? पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग करेंगे? अल्टीमीटर का। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का प्रयोग कहां होगा? ऊंचाई मापने में। ध्वनि की तीव्रता मापने में आपसे पूछ रहा, ऑडियोमीटर का। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापेंगे बच्चे? ऑडियोमीटर के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापेंगे? ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, जहाजों का सही समय पता लगाने में क्रोनोमीटर का। जहाजों में जो समय का पता लगाते हैं, समय ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्रोनोमीटर का प्रयोग करेंगे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाना से। भूकंप की तीव्रता किससे मापेंगे? रिक्टर पैमाना से मापिएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापना है? रिक्टर पैमाना से। भूकंप की तीव्रता किससे मापेंगे? रिक्टर पैमाना से। भूकंप का तरंग बोलेगा सिस्मोग्राफ। तरंग बोलेगा सिस्मोग्राफ के द्वारा मापेंगे। अब भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापेंगे? रिक्टर पैमाना के द्वारा। पहले मर्केली पैमाना भी था लेकिन वो अब बंद हो गया है। किसका प्रयोग करेंगे? रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना का। सुनामी को मापने का यंत्र, सुनामी, ठीक है ना, सिस्मोमीटर। सुनामी को किसके द्वारा मापेंगे? सिस्मोमीटर। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। हवा का वेग मापने में किसका? एनीमोमीटर। हवा का वेग मापने में किसका प्रयोग करेंगे? एनीमोमीटर का। कहेगा हवा का वेग किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। ग्रहों की ऊंचाई का पता लगाने में सेक्सटेंट का प्रयोग करेंगे। ग्रहों की ऊंचाई का पता किसके द्वारा लगाया जाएगा? सेक्सटेंट के द्वारा। ग्रहों की ऊंचाई का पता किसके द्वारा लगाएंगे? सेक्सटेंट के द्वारा लगाते हैं। विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा को मापने में रेडियोमीटर का। विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा को मापने में किसका प्रयोग करेंगे? रेडियोमीटर का प्रयोग करेंगे। क्या बच्चे आप लोग इससे अनुभव मिला कि अगर हम प्रतिदिन इसी तरीके से अगर हमको तैयारी करेंगे तो नौकरी तैयार है, आपको भी तैयार होना पड़ेगा। वो तो तैयार है ही, क्या आप तैयार करके बैठे हुए हैं? उस तैयारी को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी के आज के साथ आपके कदम मिलाकर चला, फिर आपके साथ कल कदम मिलाने के लिए सुबह 6 बजे हाजिर रहेगा।
अभिमन्यु बैच सर्किल पॉइंट जीकेजीएस पर आपका साथी एम चक्रवर्ती आपके साथ हमेशा, तब तक नहीं छोड़ेंगे साथ जब तक आपको मिलेगा नहीं सरकारी नौकरी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। हैप्पी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों को, जाग जाइए नींद से, कब जागिएगा?